right here on stage. हम मिशन स्वच्छता और पानी में 5 पॉइंट मैंडेट की बात करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान यहां पर मौजूद हैं। स्टेज पर आप देख रहे हैं अक्षय हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन हमारे साथ आप जुड़ रहे हैं अक्षय के साथ रितेश देशमुख। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर रितेश देशमुख। लक्ष्मी जी हमारे साथ हैं, कौन नहीं जानता। रवि भटनागर जी हमारे साथ बने हुए हैं और स्पेशल गेस्ट डॉक्टर संजय शर्मा एंड टिया जी, टिया शर्मा जी एंड संजय शर्मा जी, आप सबका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू वेरी वेरी मच। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू रितेश जी। यस सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाल कर आप आए। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। हाँ, आपने दोस्त के लिए आए हैं, आप कॉज के लिए आए हैं, लेकिन आप आए वो आवश्यक है। स्वच्छता और पानी, ये जो दो हमारा मिशन मोड कैंपेन है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? नहीं, मुझे सबसे पहले मेरा ये ख्याल है कि आपकी जो ये टैगलाइन है कि मिलकर ले जिम्मेदारी, मुझे हमेशा लगता है कि जहाँ तक हम हमेशा सोचते हैं कि दूसरे लोग क्या करेंगे, हम कभी ये नहीं सोचते कि हम क्या करेंगे। ये मुझे लगता है कि इसकी जो शुरुआत होगी ये मैं से होनी चाहिए, मैं के बाद हम से होनी चाहिए और फिर हम सब से होनी चाहिए। हम हमेशा यही सोचते हैं कि म्युनिसिपैलिटी क्या करेगी, सरकार क्या करेगी, वो तो करेंगे, बहुत सारी दिक्कतें होती है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमारे लिए आसान क्या है। प्रॉब्लम मटेरियल में नहीं है। हमको लगता है कि प्लास्टिक गंदा है या मटेरियल बहुत अच्छा नहीं है, पर मटेरियल इज फाइन, हमको पता नहीं उसको डिस्पोज कैसे करना है। अगर प्रॉब्लम स्टार्ट्स देयर, अगर हमारी ये प्रॉब्लम थोड़ी अगर हमको मुश्किल होती है कि हम अपना गार्बेज सही तरीके से डिस्पोज कर पाए, तो देन इट्स बेटर फॉर द प्लैनेट। वी ऑलवेज थिंक व्हाट्स इजी फॉर अस राइट नाउ, but eventually it's going to be difficult for the planet. So let's think how it can be easy for the planet. It might be momentarily difficult for us, but we need to start that step with us. And I think स्वच्छता मुझे लगता है मैं से शुरू होनी चाहिए। मुझे अभी भी याद है रितेश, तूने मेरे को एक कहानी सुनाई थी जब मैंने रितेश के साथ बहुत सारी फिल्में की हैं, तो इन्होंने मुझे बताया था कि ये जिस गांव से आते हैं, जहां से आते हैं, तो इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आई रिमेंबर दैट कि 2 ईंटें रख के संडास किया जाता था, किया जाता था खुले में, और खेतों में भी करेक्ट, एब्सोल्युटली। हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे कि कहाँ से शुरुआत हुई, तो हालांकि बड़ी फैमिली भी रहती थी, तो लेकिन टॉयलेट एक ही हुआ करता था। एंड उस वक्त भी मतलब लग्जरी होती थी कि घर में टॉयलेट है, एक क्यों ना हो लेकिन है। खेतों में जब जाते थे तो मुझे याद है 2 ईंटें लेकर जाते थे शौच करने के लिए एज स्मॉल किड्स। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे प्रोग्रेस जब होता है किसी गांव में, किसी घर में, तो फिर कम्युनिटी टॉयलेट बनता है, फिर जाकर कहीं पर अपने घर में शायद आज इट्स अ लग्जरी दैट किसी के घर में अटैच टॉयलेट हो, बट दैट्स नॉट अ रियलिटी फॉर एवरीवन एंड एवरीवेयर। टॉयलेट होना, साथ में पानी का कनेक्शन होना, इलेक्ट्रिसिटी होना, तो ये सब चीजें जुड़कर आना यह बहुत जरूरी होता है। वो सब भी आ रही है आहिस्ते आहिस्ते, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है लोगों की सोच को बदलना, कि कैसे उनका जो तरीका है वो बदलना। जब मैंने एक फिल्म बनाई थी टॉयलेट एक प्रेम कथा, तो मेरी जिंदगी बदल गई। मैं स्वच्छता के कॉज में एकदम विश्वास करने लगा। मैं अगर तेरे को पूछता हूं कि अगर तू एक प्रोड्यूस करता फिल्म, तो कौन से कॉज पे फिल्म बनाना चाहेगा? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि एज अ सुपरस्टार आपने इतने सारे कॉजेस पर फिल्में बनाई जिसके वजह से आपकी सोच तो बदली, लेकिन आपके वजह से कितनों की सोच बदली आपको पता नहीं है। एंड इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि जब तक हम ऐसी फिल्में नहीं बनाते, एंड हैट्स ऑफ टू यू, बिकॉज कभी कभी ऐसा बहुत बार होता है कि समवन in a position to make that change, it's important for him to do it, and hats off to Akshay for actually doing it. और जैसे अक्षय आपने मुझे पूछा कि ऐसा कौन सा कॉज है जिस पर मैं फिल्म बनाना चाहूंगा, आई थिंक फ्रंटलाइन वर्कर्स, जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन जो म्युनिसिपैलिटी में काम करते हैं, जो गटर में घुसकर सब साफ करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो साफ कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनका बड़प्पन भी है कि वो अंदर जाकर साफ कर रहे हैं, लेकिन वो वहां पर पहुंच रहे हैं हमारी वजह से। सोचने वाली बात है, अगर वो ना करे तो क्या होगा? करेक्ट है, तो क्या होगा, क्लॉगिंग कितनी होगी, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कितनी बीमारियां फैल सकती है। अच्छा, मेरे को एक बात बता, आपके हिसाब से रितेश जी, लोगों के बिहेवियर से जुड़े ऐसे कौन से 5 पॉइंट्स होने चाहिए जिनसे हमारे देश के सैनिटेशन क्राइसिस को एड्रेस किया जा सके, जिसकी जिम्मेदारी
हर सिटीजन को लेना चाहिए, भले 5 हो, 4 हो, 3 हो, तेरे दिमाग से जो आता है तू बता कि ऐसा कौन सा बदलाव आना चाहिए कि लोगों को ये बात समझ में आए। नहीं, पहला बदलाव टॉयलेट एटिकेट को नहीं, टॉयलेट पहला बदलाव कि आपको छोड़ के मैं ये पहला बदलाव होना ही चाहिए कि आप साफ नहीं करोगे, मैं साफ करूंगा जी। ये। और दूसरा बदलाव ये है कि स्वच्छता, कि हम लोग जब भी टॉयलेटरी की बात करते हैं, चाहे वो पब्लिक टॉयलेट्स भी हो, तो हमको लगता है कि पब्लिक टॉयलेट कहीं भी कर लो, निकल जाओ यहाँ से, सांस बंद करके हम लोग करके बहुत बार बाहर निकल जाते हैं। पर हमें सांस बंद करने की जरूरत क्यों पड़ती है? करेक्ट। क्योंकि हम भी वही कर रहे हैं जो हमारे से पहले आकर कर चुका है। तो ये सोचा उसने नहीं किया तो मैं क्यों करूं? तो ये जो सोच है यहां पर बदलनी चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जहां पर आप पब्लिक टॉयलेट यूज करते हो, आप दूसरों के लिए साफ करके जाओ, क्योंकि किसी ने आपके लिए साफ करके रखा है। तो ये जिम्मेदारी उठाना बहुत जरूरी है। मेरे को लगता है कि ऐसे हमारे देश में भी होना चाहिए कि अगर कोई कचरा फेंकता है बाहर ये, तो उसको फाइन होना चाहिए। जैसे कई देश में होता है। नहीं, बिल्कुल होना कई चाहिए। देश में होता है, फाइन होना चाहिए। मतलब कोई किसी को पकड़ा जाए या जहाँ फाइन होता है वहां कचरा नहीं फेंकते। हिंदुस्तानी जब जाते हैं उन देशों में जाते हैं तब तो कचरा नहीं फेंकते। बोले फाइन लग जाएगा तो कचरा नहीं फेंकेंगे। $500 नहीं, मुझे लगता है सोशल इक्विटी होनी चाहिए। हर इंसान की अपनी सोशल इक्विटी होनी चाहिए। जहां पर अगर आपने किसी को कचरा फेंकते हुए देखा तो आप उसका फोटो निकालो, कचरे का फोटो निकालो और अपलोड कर दो। वो AI से उसके चेहरे से आपको पता चल गया कि ये इंसान कौन है, और उसके सोशल इक्विटी से पॉइंट्स माइनस कर दो और उसको टैक्स ज्यादा लगा दो। क्या बात है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग सिखाने के लिए लगा दो टैक्स, बहुत बढ़िया, भरने दो पैसे। बहुत बढ़िया। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी पहली ट्रांसजेंडर हैं जिन्होंने UN टास्क मीटिंग में एशिया पैसिफिक को रिप्रेजेंट किया था। लक्ष्मी पिछले 1 दशक से देश में LGBTQ और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से जुड़े लोगों का जीवन का सुधारने में लगी हुई हैं और मेरे बहुत अच्छी मित्र भी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो एक एक्ट्रेस हैं, डांसर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और राइटर भी हैं। आइए मैं लक्ष्मी जी से का स्वागत करता हूं। लक्ष्मी जी, आप धन्यवाद, आप इधर आए। तो मैं आपसे पहले पूछना चाहूंगा कि पब्लिक टॉयलेट्स को ट्रांसजेंडर्स के लिए काफी अनसेफ माना जाता है, एम आई राइट? हाँ जी। तो आप मतलब बहुत सारे सेक्सुअल अटैक्स अनरिपोर्टेड के होते हैं क्योंकि ट्रांसजेंडर्स के लिए पुरुष शौचालय का इस्तेमाल करने में एक मजबूरी सी होती है। तो आप क्या कहना चाहोगे कि क्या इस चीज को कैसे चेंज किया जाए? मेरे हिसाब से मेरे बगल में हार्पिक के तो रिप्रेजेंटेटिव हैं। आई बिलीव कि हमें एटलीस्ट अर्बन सेक्टर में जहाँ पे गेथोस हैं, जहाँ ट्रांसजेंडर एक साथ बहुत समूह में रहते हैं, वहाँ पे एक साथ मिलकर उनके लिए टॉयलेट बनाया जाए। एक सेपरेट टॉयलेट बनाया जाए। क्योंकि कभी अगर औरतों में जाए तो औरतें मुंह बनाती हैं, मर्दों में तो जाए तो वो तो एक अलग ही होल कहानी हो जाती है। इट्स सो अनसेफ। तो सबसे बड़ी बात है कि आई बिलीव कि स्वच्छता का जो ये प्रोजेक्ट जो हार्पिक ने इतने सुंदर तरीके से चलाया है, इंटरनेशनल कॉलेजेस भी हैं, तो आई बिलीव कि ट्रांसजेंडर फोकस भी इस पे होना चाहिए कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज इवन फॉर ट्रांसजेंडर्स। क्योंकि स्वच्छ ये चीज है, बाथरूम यूज करना हर ह्यूमन के लिए सेम है, उसमें कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और ये नहीं है। हम सबको बाथरूम जाना है और स्वच्छ बाथरूम जाना है। आई स्टिल रिमेंबर ये साल में मैंने गंदा टॉयलेट यूज किया तो मुझे UTI इन्फेक्शन हो गया और मैं 10 दिन हॉस्पिटल में थी। इट वॉज ओनली बिकॉज आई यूज वन पब्लिक, मतलब मजबूरी में यूज करना पड़ा। बिग थिंग। और ये बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं कि जब टॉयलेट गंदा होता है। आई स्टिल रिमेंबर कि ये मतलब राखी के मौसम में ही मैं 10 दिन हॉस्पिटल में रह के आई और मेरी गलती इतनी थी कि बाथरूम क्लीन नहीं था। तो इसमें ये सबसे बड़ी बात है, ना मेरी कोई गलती थी। तो आई बिलीव फॉर ट्रांसजेंडर और फॉर एनीबडी वी नीड क्लीन बाथरूम, और वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी होती है। क्योंकि मैं भी कभी जाती हूँ तो आई ऑलवेज सी टू इट कि बाथरूम मैं फ्लश करूँ, मैं बाहर निकलूँ तो भी फ्लश करूँ, पर बहुत टाइम ऐसा मिलता भी नहीं है। और स्पेशली फॉर ट्रांसजेंडर्स इट्स वेरी नेसेसरी, जहाँ इतना डिस्क्रिमिनेशन है, जहाँ इतनी सारी ही दृष्टि का समाज के प्रति बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो समाज के लिए एक सेपरेट टॉयलेट होना बहुत जरूरी है। तो मैं बताओ, आपके हिसाब से ट्रांसजेंडर्स के लिए बेस्ट पब्लिक टॉयलेट कैसा होना चाहिए? मतलब
कुछ अलग, मतलब अंदर कुछ जैसा नॉर्मल टॉयलेट होता है वैसा ही होना चाहिए, बस। कुछ अलग नहीं होना नहीं चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ जैसे पिंक टॉयलेट्स होते हैं, ट्रांस वुमेन और ट्रांस मैन दोनों के लिए भी अलग टॉयलेट्स होने चाहिए। नहीं मतलब मैं अलग, मतलब अलग अलग नहीं होने चाहिए, मतलब कॉमन टॉयलेट नहीं होने चाहिए, कॉमन टॉयलेट नहीं अलग होने चाहिए, अलग होने चाहिए। मर्द, औरत और ट्रांसजेंडर, जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने हमें बिल्कुल। थर्ड जेंडर ट्रांसजेंडर्स को एक अलग कैटेगरी दी हुई है, तो बाथरूम में भी जब हम चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में बनाएं चाहे प्राइवेट सेक्टर में भी बनाएं, आजकल हम लोग बहुत सारे जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट्स देखते हैं, बहुत सारे, तो उसमें बहुत आसानी हो जाती है। पर ये सिर्फ बड़े जगह पे दिखाई देती है जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट्स, जहां पे जब हम नीचे तबके पे आते हैं तो वहां पे सेपरेट टॉयलेट होना चाहिए। अलग अलग सुलभ शौचालय जैसे अलग है मर्द औरत के लिए, तो एक सुलभ शौचालय जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन हो कम्युनिटी की तो होनी चाहिए। जैसे शास्त्री भवन के सामने दिल्ली में वहां के म्युनिसिपैलिटी ने ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग बनाया हुआ है, मद्रास में है, 2-3 जगह पे है, तो आई बिलीव कि और भी ऐसा होना चाहिए। रवि आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अलग से टॉयलेट्स होना चाहिए जहाँ पे ये दिक्कत नहीं आए कि मेल टॉयलेट्स में जाएं फीमेल में जाएं, क्योंकि दोनों तरफ से अगर दिक्कत है तो बाइनरी नॉन बाइनरी के जो इश्यूज है वो भी सॉल्व हो जाएंगे। और इन्वेस्टमेंट की रियली प्राइवेट सेक्टर से भी जरूरत है कि एक अलग से टॉयलेट्स बने। लेकिन ये सवाल इसलिए आते हैं क्योंकि समाज में जो नजरिया है उसकी वजह से ये सारी चीजें आती हैं। और डॉक्टर संजय शर्मा हमारे साथ हैं, इन्होंने तो वो फेस किया जो हम सोचें तो इस समाज के नजरिए को देखिए तो पता लगता है कि कितना ब्रेव काम है, या कितना मुश्किल होता है डॉक्टर संजय जब ये पता चले कि आपका अपना बच्चा एक ट्रांस पर्सन है, और फिर ये जर्नी कैसे रही और फिर क्या क्या मुश्किलात आपने समझी? मुश्किल भी है और हिम्मत भी चाहिए। और एक पेरेंट के पास ज्यादा चॉइसेस नहीं होती हैं, पेरेंट्स बहुत बेचारे लोग होते हैं। तो एज पेरेंट यू नीड टू स्टैंड विद द चाइल्ड। और जब मेरे बच्चे ने मुझे ये बताया कि जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस है, यानी कि वो अंदर से कुछ और महसूस करती है जो हम एक मेल चाइल्ड रेज कर रहे थे उससे भिन्न, तो एक डर हुआ ये कब तक कि समाज क्या करेगा। किस उम्र की बात है ये? 2017 की बात है जब बिल्कुल मेरे सामने ये मुद्दा आ गया। उससे पहले था, बट आम लोगों की तरह मैं ब्लाइंडेड था। वी चूज not to see what is put in front of us. Denial. Yes. We do not acknowledge this invisible segment of normal people. And these are normal people. And especially when it's your child, you don't have a choice. Yeah. You accept. And you stand with the child. I went a step further. And I said, taking a cue from what my friends have said, that I need to make that change. And that's how we started this registration for transgender health, because health starts with hygiene and it requires much more. And it requires professional support. You're studying at TIS now? Yes. Here? Hi. So, and you're also now championing Ati? Yes, So absolutely. tell us a little more about it. No, so I think it's, hi, I'm Tia, I'm the transgender child. No, I think that with dad, right, Ati really is a small family company. It's dad. And कभी बार तो मेरे को, मैं और dad जब ऐसे बात करते हैं, मेरे को लगता है कि आप तो मेरे से ज़्यादा ही, like मेरे से ज़्यादा आप trans के बारे में बात करते हैं कि like this should be like this because he has that passion, you know. And I think with Ati, it's me, my mom, my sister, it's dad, and हम लोग अपने गुड़गांव के घर में हैं, तो वहाँ से हम लोग पूरा ऑफिस चलाते हैं. And that's how we came here, because I think कि एज अ परिवार हमने जो झेला, मेरे को लगता है कि और किसी को नहीं झेलना चाहिए. जितनी मुश्किलें हुई हेल्थ केयर एक्सेस करने में, जैसे लक्ष्मी मैम बोल रही थी कि पब्लिक टॉयलेट्स में जाना एंड वो आपको अदर फीलिंग फेस करना, आई थिंक something like that is what we had at the crux of it, you know, when we started Ati, that like no other trans person should face these kinds of discriminations. And thankfully, dad is a former Air Commodore, Air Force में है, जब बस अपनी मूछें घुमाते तो लोग उनकी बातें सुनते हैं. And तो जब वो बात करते हैं ना कि trans issues के लिए, तो लोग सुनते हैं. And मैंने खुद देखा है. With Ati, हमने medical conferences किए हैं to educate other healthcare professionals. And आज हम यहाँ पर हैं to talk about public healthcare, because sanitation एकदम public healthcare का एक part है.
एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट, देखिए जैसे सब बोल रहे हैं कि बाथरूम हर किसी को जाना होता है, जेंडर नो जेंडर जो मर्जी हो बाथरूम तो जाना ही है। और बाथरूम जो जाएंगे आप तो आपको क्या चाहिए, आपको सेफ्टी चाहिए, आपको प्राइवेसी चाहिए, आपको हाइजीन चाहिए। एंड आई थिंक दैट आप दोनों को बधाई कि आप दोनों ने ना सिर्फ एक बहुत मुश्किल बातचीत का बल्कि जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर के बड़ी बहादुरी से सामना करके निकले हैं। सो आप दोनों को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं इसके लिए। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से पब्लिक टॉयलेट कैसा हो सकता है ट्रांसजेंडर्स के लिए? सो आई थिंक मेरे हिसाब से आई थिंक स्टॉल्स, राइट, लाइक हर किसी को प्राइवेसी चाहिए होती है, इवन एज men. I mean, I don't know, but like I don't think that anybody wants to stand against a wall and वहीं पे जो है मतलब privacy चाहिए होता है। अब ट्रांस में भी जो ट्रांस men होते हैं फॉर एग्जांपल, वो they can't use a urinal, उन्हें stalls चाहिए हैं। ट्रांस women के लिए भी उन्हें privacy चाहिए है, safety But चाहिए you think things are improving? I think slowly we're getting there. I think जितना हम लोग बात करते हैं, जितना In the private sector. in the private sector, In the private sector where जहाँ पे नई जॉब्स हैं, जहाँ पे LGBT फ्रेंडली कंपनियां हैं, वहाँ पे चीजें बदल रही हैं और गवर्नमेंट भी बहुत कुछ कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट भी बहुत सारा काम कर रहा है। पर सबसे बड़ी जरूरत है कि एक चीज पे नहीं काम होता है कि हाउ टू यूज टॉयलेट, हाउ टू कीप क्लीन टॉयलेट। एंड आई बिलीव मैं अभी इस टाइम रवि भटनागर जी को तंग करूंगी एंड वी शुड रन प्रोजेक्ट्स ऑल ओवर इंडिया टू sensitize within the community and outside the community for transgenders friendly toilets. टॉयलेट ही नहीं बनाए, एक स्पेशलाइज्ड टॉयलेट कॉलेज भी करें। हाँ, एक कॉलेज भी करें, वृंदावन में करें। आई बिलीव कि हमारा देश जहां यूएस में जब ये बहुत बड़ा डिबेट चल रहा था टॉयलेट्स का, तो हमारे गवर्नमेंट बहुत प्रोग्रेसिव थे। उन्होंने एक सर्कुलर सैनिटेशन डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर निकाला कि ट्रांसजेंडर हैव द राइट टू चूज देयर ओन टॉयलेट, है ना। पर वो चूज का तो कह दिया, पर वो चूज के साथ कोई एडवोकेसी नहीं है। औरतों में जाए तो औरतों के भौवे वो भड़क जाती कि ये लोग क्या कर रहे हैं हमारे इधर, और मर्दों के इधर जाए तो वो तो डर ही रहता है कि उन्होंने कभी कोई दबोच लिया, कोई क्या कर लिया। आजकल तो वैसे ही कितना अनसेफ है, फेमिनिटी इज वेरी अनसेफ बिटवीन मेन। आज ये दिन भर जो बातचीत हुई है, जैसे मपेट से आपने सीखा, आपने बच्चों की पाठशाला ली, बच्चों ने आपसे सवाल किए, अब ये सब पूरा जो सीखा है ना, उसका निचोड़ आपको रितेश को समझाना, तो कैसे समझाएंगे? रितेश को समझाना है देखिए आज जो कमाल की एक मैंने वो जो पपेट शो देखा था, तो उसमें एक मूव था जो तूने और मैंने कई फिल्मों में किया है। उसमें ना पपेट ने बड़ा एक वुश करके एक मूव बताया कि मुंह को यूं घुमाना है। हाँ, मतलब ये बेसिकली क्या है, जब पानी हम फ्लश करते हैं तो कैसे घूमता है, तो वो उसने करके दिखा रहे थे, तो मैं वही देख रहा था। तो ये बेसिकली हमारे अभी ये स्वच्छता का मूव हो गया कि मतलब अगर बच्चे निकला, तूने फ्लश किया कि नहीं, ये इसकी जगह भी है, तूने वुश किया कि नहीं। तो मैं घर जाके अपने बच्चों का बेटा वुश किया कि नहीं, बेटा आज की सीख ये है क्या वुश हुआ कि नहीं। तो 4 फ्लश में चक्कर खा गिर जाऊंगा। तू चक्कर खा गिर जाएगा क्या है? क्योंकि मैं ऐसे कर इतना एक बार साथ में करेंगे, साथ में। ओके, चलो रेडी एवरीबॉडी, 1 2 3 वुश वुश। Oh my God. एक बार और we get it sync together. Okay, you got to stop laughing, you got to shake your head and then laugh. Okay, 1 2 3 go. Whoosh. That's a nice one. तो ये मूव जो है कम से कम याद तो दिलाएगा कि हमारा ध्येय क्या है, हमारा कैंपेन क्या है, और इस स्वच्छता के मिशन में कैसे सबको साथ में लेके चलना है। देखिए 2-3 चीजें, हमने 5 चीजों की बात की, कुछ चीजों पे वी हैव समवेयर कम। वन ऑफ योर पॉइंट आई रियली लव्ड एंड वी शुड इंक्लूड कि आप नहीं मैं। फिर एक बात हमने कही थी कि हमारी आदत है कि पीछे मुड़ के मत देखो, लेकिन इस केस में पीछे मुड़ के देखो कि टॉयलेट साफ छोड़ के जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और इनसे हमने सीखा कि रिस्पेक्ट और डिग्निटी की आवश्यकता है, बिल्कुल, इज्जत, क्योंकि उसको इज्जतघर कहा जाता है, इज्जतघर इसलिए भी कहा जाता है। तो ये 2-3 चीजें तो अभी हमारे पास हैं। 5 मुद्दे हैं, 5 पॉइंट्स, 3 के पास कहीं
इर्द गिर्द हम जा रहे हैं, बट फिलहाल यहाँ पे आ जाएंगे। ये पूरे जब तक प्रोग्राम खत्म होगा तब तक हमारे पास 5 ऐसी चीज होंगी जो हम सरकार से या कहीं भी जाके किसी से बात कर सकते हैं। दुनिया देश से दुनिया अक्षय देश से कहना है, वॉइस टू एक्शन है ये। वॉइस टू एक्शन है और कुछ चीजें बदलाव भी चाहिए जी। तो इसके लिए चाहिए, तो देखते हैं अभी क्या क्या होता है। कुछ बोलना चाहेगा रितेश? नहीं, मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग हमेशा बदलाव के बारे में अपने दिमाग में, दिल में सोच के रखते हैं, लेकिन कभी कभी ये चीज़ें ना, इट्स बैक ऑफ अ माइंड, जब आएगा तब देख लें। लेकिन ऐसे प्रोग्राम से, जैसे आपने फिल्में की, उसकी वजह से कभी कभी हमें भी सोचने में मजबूर कर देती है कि नहीं यार, आज जाकर मैं घर में चेंज करूँ जी। और मुझे ये भी कहना है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि आप नहीं मैं, कल नहीं आज, आज नहीं अब क्या बात है, ये बहुत जरूरी है। मिलकर लेंगे जिम्मेदारी सब। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच रितेश देशमुख, लक्ष्मी जी, रवि भटनागर, तेया एंड डॉक्टर शर्मा। थैंक यू वेरी वेरी मच। लवली, वंडरफुल हैविंग यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कैंपेन में हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।